चलिए देखिए, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस कर लिए थे, जिसमें देखिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आपको बता दिए थे और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा भी बता दिए थे। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कंसेप्ट तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन उठाए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.5। देखिए क्या इसमें बोल रहा है, देखिए बता रहे हैं फिर से भी आपको 6.5 सॉरी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, बोला है फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम बताए थे कि जब भी मैक्सिमा मिनिमा जब भी निकालना होता है वो दो तरीके का टेस्ट होता है, एक तो होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक होगा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, समझ गए। तो यहाँ पर जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हम आपको कंडीशन बता दिए थे कि क्या दिमाग में रखेंगे, कैसे हम उसको मतलब अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या करते हैं, पहले dy/dx करेंगे, एक बार डेरिवेटिव करेंगे, जीरो की इक्वल करके हम एक्सट्रीम पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। अब वो x का वैल्यू x से ज़्यादा भी आ सकता है, अब वो उस फंक्शन पर डिपेंड करेगा कि वो फंक्शन क्या है, ठीक। दूसरी बात है कि जब x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x का वैल्यू मान लीजिए C1 C2 लाइक दिस, इस तरीके से जो भी वट एवर नंबर कम्स, ओके। तो आप क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव में आप इस वैल्यू को रखेंगे, x इक्वल टू C1 मान लीजिए रखेंगे, या x इक्वल टू C2 जो भी है, इस तरीके से आप रखेंगे। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, देखो या तो ये जीरो की इक्वल होगा, या तो ये d² dx² ये ग्रेटर देन जीरो होगा, या तो d² dx² ये लेस देन जीरो होगा। पॉसिबिलिटी तीन ही होगा। जब आप देखो कोई आपको फंक्शन दिया रहेगा तो आप उसको एक बार डेरिवेटिव करिए, एक्सट्रीम पॉइंट निकालिए, जो भी है x का वैल्यू c आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव में वैल्यू रख दीजिए, c मान लीजिए रखे, तो उस वो वैल्यू c रखने के बाद जीरो आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा कुछ नहीं होगा, ना इधर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, अगर सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू जीरो है। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, पॉजिटिव है, तो यानी x इक्वल टू जो भी वैल्यू होंगे, मतलब x इक्वल टू C2 मान लीजिए है, तो ये मिनिमम पॉइंट होगा, आपको बताए थे मिनिमम पॉइंट होगा। और इस वाले पर क्या होगा, ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक ना। जब d² dx² जब होगा वो लेस देन जीरो होगा, तो जो भी पॉइंट इसमें रखेंगे वो लेस देन जीरो होगा, उस पॉइंट को हम मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे। वैल्यू तो निकालने के लिए क्वेश्चन में यूज करेंगे, एफएक्स में यूज करेंगे, समझ गए ना। तो यही होल कंसेप्ट है सेकेंड डेरिवेटिव का, ऑलरेडी बता दिए थे, ठीक। फर्स्ट डेरिवेटिव भी लगा सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव आपको पहले ही बताए थे, कंसेप्चुअल था, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, तो बताए थे मिनिमा और मैक्सिमा एक डोमेन का बात किए थे। लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा जो भी होता है एक रिस्ट्रिक्ट कर देता है ओपन इंटरवल में, कोई इंटरवल दे देगा, उस फंक्शन को इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ओपन इंटरवल में करेगा, क्लोज इंटरवल में करेगा तो वो एब्सोल्यूट पूछेगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, मतलब इंटरवल के वजह से वो मैक्सिमा का बिहेवियर चेंज हो रहा है, समझ गया ना। कंसेप्ट वही, होल कंसेप्ट वही है जो हम कंसेप्ट पहले पढ़े थे, ठीक ना। यानी होल डोमेन में बात करेंगे तो भी यही कंसेप्ट लगाएंगे, अगर ओपन इंटरवल में क्लोज इंटरवल में होल कंसेप्ट वही लगाएंगे, आपको कोई डाउट करने की जरूरत नहीं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या है और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है, ठीक ना। तो ये चीज़ें हम आपको डिस्कस कर लिए थे, ओके। इतना बात समझ गए, थोड़ा हुआ कि अभी भी डाउट है, हेलो मिस्टर, समझ गया ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है यहाँ पर, देखिए एफ(x) इक्वल टू एच(x) इक्वल टू सॉरी क्या दिया है, एच(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x, ठीक, sin x प्लस cos x। अब यहाँ पर ओपन इंटरवल दिया मिस्टर, यहाँ पर देखो ओपन इंटरवल दिया है, ये आपके पास फंक्शन है, क्या दिया है, जीरो से लेकर क्या दिया है, x का वैल्यू 0 और π/2 के बिटवीन बात कर रहा है, समझ गया ना। ओपन इंटरवल है 0 π/2 ओपन इंटरवल है, क्या पूछ रहा है इसमें, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पूछ रहा है, ठीक ना। तो आप एक फंक्शन में एक से ज़्यादा भी वैल्यू हो सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमा हम बताए थे। तो यहाँ मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, लोकल मिनिमा भी हो सकता है, ऐसा मत सोच लेना कि उस फंक्शन में सिर्फ मैक्सिमा ही होगा, मिनिमा भी हो सकता है, ठीक, मिनिमम वैल्यू भी हो सकता है। तो करिए h(x) करिए, h(x) करेंगे तो क्या होगा, cos x माइनस sin x, फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिए, एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के लिए, x का वैल्यू निकालने के लिए। अब यहाँ जीरो की इक्वल करिए, अब जीरो क्यों करें, कंसेप्ट देखे थे, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा टेंड करेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इसके वजह से वो जो टेंजेंट का स्लोप है जीरो है, इसके वजह से हम जीरो रख रहे हैं, ठीक है ना।
ये रख देने से नहीं मतलब है, आप समझ कर भी होल कंसेप्ट को यूज करिए कि आखिर ये चल क्या रहा है। साइन एक्स इजकल टू कॉस एक्स, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, टेन एक्स इजकल टू 1 आ जाएगा, तो एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, पाई भी 4 आ जाएगा, ठीक। अब ये पाई भी 4 है, आप देखो 0 और पाई बाई 2 से हमको लेना देना नहीं है क्योंकि ये एक्सक्लूडेड है, समझ गया ना। 0 पाई बाई 2 के बिटवीन ये एंगल है, ठीक। लिमिटेशन रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बस यही लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का खासियत है, ठीक ना। कोई रिस्ट्रिक्ट कर देगा वो फंक्शन को इंटरवल में, वो भी ओपन इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक, स्मॉल इंटरवल में। तो ये चीजें देखिए। अब क्या करेंगे, हेलो मिस्टर, हेलो ए मिस्टर, आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे या फर्स्ट डेरिवेटिव है, थोड़ा सा आप लिख कर मेंशन करना है। सेकेंड डेरिवेटिव करिए, एच डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा, कॉस एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, और ये माइनस कॉस एक्स। अब इस वैल्यू को उसमें रखिए, उसका देखिए चेक करिए, 3 ही कंडीशन होगा सेकेंड डेरिवेटिव में, या तो 0 आएगा, या तो 0 से बड़ा आएगा, या तो 0 के इक्वल आएगा, यही हो सकता है। 0 आएगा, मान लीजिए x का वैल्यू इसमें रख दिए, एच डबल डैश एक्स 0 आ गया, तो इसका मतलब इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, यानी ये नहीं मैक्सिमम पॉइंट होगा नहीं मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है ना। अब वो वैल्यू को रख कर देख लो, वैल्यू से नहीं मतलब है, उसके साइन से मतलब है, साइन चेक करने के लिए करते हैं, ठीक ना, जैसे हम वहाँ पर एक इंटरवल में चेक करते थे। तो यहाँ पर देखो, आप कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, हेलो, अब कन्फ्यूजन नहीं है ना, चलो ठीक है। साइन पाई भी 4, हेलो हीरो, सुशांत हीरो, ठीक। एक्स इजकल टू पाई बाई 4 कितना आ जाएगा, -1 बाई रूट 2, -1 बाई रूट 2 कितना आ जाएगा, माइनस रूट कितना आ जाएगा मिस्टर, -√2, यही आएगा ना। रेशनलाइज करेंगे तो ये वैल्यू क्या आया, एच डबल डैश एक्स जो आया वो क्या आया, वो लेस देन 0 आया, वैल्यू निगेटिव है। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, क्या है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ओके, ये मैक्सिमम पॉइंट है। अब आपको क्या करना है, अब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या बोला है, वैल्यू पूछ रहा है कि पॉइंट पूछ रहा है, पॉइंट पूछेगा तो बस इतना ही होगा, ठीक। वैल्यू पूछेगा तो आप क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो क्या पूछा है, इफ एनी द फॉलोइंग फंक्शन फाइंड द एल्सो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, वैल्यू पूछ रहा है, समझ गए। तो वैल्यू पूछेगा तो उस क्वेश्चन में रखेंगे, समझ गया ना। एफ एक्स में रखेंगे, एफ डैश एक्स में नहीं रखेंगे, भूल मत जाना, बार बार बता रहे हैं ये। तो एच एक्स कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा ना, ये वैल्यू हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक ना। साइन पाई भी 4 और कॉस पाई भी 4, 1/√2 प्लस 1/√2, ऐसे हम लेंगे 2/√2, √2 से रेशनलाइज 2√2/2, 2 कैंसिल √2, समझ गए, ये वैल्यू आ जाएगा। आया समझ में, चलिए ठीक है। तो ये तो समझ गए, थर्ड वाला क्वेश्चन समझ गया। देखो फोर्थ है, देखो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस करना है आप लोगों को। ये जो इसमें वर्ड दिया है, वर्ड से रिलेटिव जो क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ढंग से समझना कि याद रहे। और ये क्वेश्चन 1-2 NCERT के दे देता है, NCERT का देता है हर साल, ठीक ना। RD हम लोग पढ़ लेंगे, चलिए देखिए, पढ़ लेना कि याद हो जाए, हम फिर बता रहे हैं, फिर इसको दोबारा ना पढ़ना पड़े, अब समय नहीं है, ठीक। क्योंकि महाभारत और रामायण आपका बुक है, तो इस बात को ध्यान, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, समझ गए। हेलो मिस्टर, इसमें बोला है कि कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। तो आप बताए थे लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल इस सब में कोई मैक्सिमा मिनिमा अटेंड नहीं करता है, क्योंकि हम किसी एक्स एक्सिस से पहले हम टेंजेंट खींच ही नहीं सकते। जब उसका ग्राफ आप बनाओगे, तो बनाना तो है नहीं ग्राफ, ग्राफिकली तो करना नहीं, लेकिन आप ऐसे आप घर पर अगर आपको करना है तो आप बना सकते हैं, कोई सिलेबस के हिसाब से आपको ग्राफ बनाना नहीं है, समझ गया ना। कुछ जैसे हम साइन एक्स वगैरह कॉस एक्स का फंक्शन का ग्राफ याद रखते हैं, तो वैसे ही लॉग एक्स एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का ग्राफ भी याद रहता है, ठीक ना। तो उस ग्राफ को खींचने से कुछ फायदा है नहीं, बस हमको थ्योरेटिकली अप्रोच लगाना है, ठीक। तो इसको बस बताना है कि इसमें मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा। तो इस बात को समझ रहे हैं ना कि मैक्सिमम मिनिमा क्यों नहीं होगा। मैक्सिमम मिनिमा उसी में होगा जो एक्स एक्सिस से पैरेलल कोई एक टेंजेंट होगा, तब ये मैक्सिमम मिनिमा अटेंड करेगा, ठीक ना। टेंजेंट तो खींच सकते उस ग्राफ पर, लेकिन वो एक्स एक्सिस से पैरेलल नहीं होगा, इसके वजह से ये मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा, ठीक ना। तो इतना भी जानेंगे, ये नहीं कि सिर्फ बस हो गया। चलो यहाँ पर देखिए क्या है, एफ एक्स इजकल क्या है, एफ एक्स इजकल e⁻x, ठीक। करिए जैसे आप प्रोसीजर करते हो वही है।
एफ डैश एक्स ई पावर एक्स होगा। ठीक, अब वैल्यू 0 के इक्वल करेंगे। अब देखो यहाँ पर ई पावर एक्स है, कोई यहाँ 16 पॉइंट निकलेगा ही नहीं। आप अब ई का वैल्यू तो आप जानते हो, ई का वैल्यू भी हम आपको बताएं, ई एक इरेशनल नंबर होता है, 2 और 3 के बिटवीन होता है। अब यहाँ पर x जो है, मान लीजिए x बिलोंग टू रियल नंबर है, आप x कोई भी रखिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, समझ गया ना। तो कोई आपको x का वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलेगा, समझ रहे ना, x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि e का वैल्यू 2 और 3 के बिटवीन होता है, कि इरेशनल नंबर होता है। जब इसको आप डेसिमल में करोगे तो नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग होता है। तो ये 0 भी रखोगे x के पावर, तो e पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 0 के इक्वल नहीं होगा, समझ गया ना। x का वैल्यू 2 रखे, e का पावर 2 कर दोगे, तो e का वैल्यू 2 और 2 पॉइंट समथिंग रखो, 2.5 रखो, 2.3 रखो, उसका होल स्क्वायर करोगे, फिर भी ये 0 नहीं होगा, समझ गया ना। तो यहाँ से वी कांट फाइंड आउट एक्सट्रीम पॉइंट, समझ गए, देयरफॉर इट इज नॉट मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट, समझ गए कि नहीं। तो ये आप ऐसे कुछ एक्सप्लेन करके आप लिख दोगे, मतलब आप थोड़ा सा फील कर लिए, समझ गए ना। तो यही चीज़ आपको करना है, समझ में आया। तब ऐसे ही लॉगरिथमिक क्या है, जानते हैं लॉगरिथमिक, इसका एक्सपोनेंशियल का वो रिवर्स होता है, तो आप चेक नहीं करेंगे, आप समझ गए, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यही था, छोड़ दे रहे हैं, समझ गए कि नहीं। मतलब आप जब एक्सट्रीम पॉइंट नहीं निकाल रहे तो इसका मतलब है कि वहाँ मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा। आप बढ़िया से उसको देख लेना, पता चला कि कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें एक्सट्रीम पॉइंट निकल गया। एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के बाद भी ऐसा भी हो सकता है कि ये वैल्यू आ जाए, तो भी तो नहीं होगा, समझ रहे ना। हो सकता है कि आपके पास कोई फंक्शन हो, मान लीजिए एक्सपोनेंशियल में कुछ दिया हो, एक्सट्रीम पॉइंट आप निकाल लिए, तो कह रहे हैं कि सर एक्सपोनेंशियल में एक्सट्रीम नहीं निकलेगी, ये हम नहीं बोले, एक्सपोनेंशियल में एक्सट्रीम निकलेगा, बट इस बात को भी फुलफिल कर देगा बाद में, समझ गया ना। तभी तो उस पर हम टेंशन नहीं खींचेंगे, इतना से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इतना से कैसे डिसाइड कर लेंगे, बात समझ रहे हैं ना। क्योंकि जो एक्स का वैल्यू होगा, हो सकता है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल ना हो, इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस के पैरेलल हो या कुछ ऐसा हो, ठीक ना, बात समझ रहे हैं ना। तो लास्ट में ये फुलफिल कर देगा, अगर ये कर देगा तो 100% नहीं होगा, ठीक ना। तो हो सकता है कि आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक हो जिसका एक्सट्रीम पॉइंट निकाल लो और बाद में पता चला कि ये ना हो, तब लास्ट में फाइनली हम ये बताएंगे। तो जब एक्सट्रीम निकालेंगे तो ये चेक करेंगे, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, उस एक्सट्रीम पॉइंट को हम रखेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, अगर ये 0 आ रहा है तब हम लास्ट में बताएंगे फाइनली कि ये मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा, समझ गए कि नहीं, आगे समझ में। हेलो, चलिए ठीक है। तो थोड़ा ऐसे देर समझेंगे, भूलेंगे नहीं, समझ रहे हो ना, गुड। चलिए अब देखिए 5 में क्या मिस्टर बोला है, देखो अब आ गया क्लोज इंटरवल में, ठीक ना, क्लोज इंटरवल में आ गया ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, बताए थे ना, ठीक। तो आपको क्या करना है, जैसे आप करते तो वैसे ही करेंगे। चलिए देखिए एक 5 का क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। हेलो जगरीति, देखिए आप एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स बिलोंग टू 0 और पाई है, ठीक ना। यहाँ क्लोज इंटरवल है, 0 पर भी हम टेंजेंट खींच सकते हैं, पाई पर भी खींच सकते हैं, उसके बिटवीन पर भी खींच सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर करिए एफ डैश एक्स करिए, मतलब आप 0 पर भी वैल्यू निकालेंगे, एफ 0 निकालेंगे, एफ पाई निकालेंगे, फिर 0 और पाई के बिटवीन जो भी वैल्यू होगा उस पर भी निकालेंगे, उसमें जो सबसे ज़्यादा होगा वो ग्लोबल मैक्सिमा होगा, जो सबसे कम होगा ग्लोबल मिनिमा होगा ना, समझ रहे हैं ना। हेलो, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, नहीं मतलब अब बोल रहे हैं तो आप समझ ही रहे हैं कि भाई हम मेरा बोलने का पर्पस क्या है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं इतना दिन से, तो देख रहे हैं ना, इतना बोलने के बाद भी वही अपना सुर ताल लगा दिए, अपना ही दिमाग लगाएंगे लास्ट में, दिमाग अपना ही लगाना होता है बट सही से लगाना है, समझ गए कि नहीं, ठीक। तो वही बात है, हम आपका नहीं बात कर रहे हैं, हम सबका बात कर रहे हैं। पढ़िए आप जैसे भी पढ़िए, ठीक है, लेकिन दिमाग सही लगाइए, क्वेश्चन के हिसाब से दिमाग लगाएंगे। हाँ तो यहाँ देखिए एफ डैश एक्स 0 की इक्वल कर दीजिए, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये साइन एक्स इजकल टू कॉस एक्स। एक जोश होना चाहिए, जोश के साथ काम करेंगे ना तो कुछ बात अलग होगा। एक्स इजकल टू बड़ी खुश हो एक्स इजकल टू पाई में 4, ये वैल्यू आ गया, ठीक, यानी 0 और पाई के बिटवीन आया, लेकिन अभी सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, समझ गए कि नहीं। सेकेंड डेरिवेटिव करिए,
अब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, तो ये वैल्यू आ जाएगा -√2 आएगा ना, रख कर देख लेना। तो इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है ना, ठीक है मैक्सिमम पॉइंट। अब वो तीनों पर वैल्यू निकालेंगे, तीनों पर निकालेंगे। अब वो जो सबसे ज़्यादा होगा वो ग्लोबल मैक्सिमा होगा, ठीक, और जो सबसे कम होगा वो क्या होगा, जो सबसे कम होगा ग्लोबल मिनिमम हो जाएगा, समझ गए। तो आप देखिए, आप क्वेश्चन में रखेंगे, ध्यान देना, f(x) = sin x + cos x, तो f0 पहले रखिए क्योंकि इंटरवल क्लोज है, इंक्लूडेड है 0 और पाई, उसके बिटवीन ये भी है, तो तीनों पर वैल्यू निकालेंगे। अब जो सबसे ज़्यादा होगा ग्लोबल मैक्सिमा, जो सबसे कम होगा ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा, समझ रहे हैं, हेलो, ठीक ना। तो f0 पर वैल्यू क्या है, sin 0 0 cos 0 1, f पाई चलिए पाई भी 4 पर पहले निकालिए, पाई भी 4 पर कितना आएगा, √2 आ जाएगा, और पाई पर कितना आ जाएगा, sin पाई cos पाई, sin पाई लड्डू cos पाई। चलिए अब देख लीजिए, इसमें डिसाइड हो गया सबसे लार्जेस्ट नंबर, समझ गया ना, तो समझ गए कि नहीं। कहाँ ऐसे करके लिखे हैं जी, अब ठीक है, माने नहीं लगता है आप लोग का, चलो हो गया ना, समझ गए कि नहीं। अब उसमें देख लेना, जो लार्जेस्ट होगा वो मैक्सिमम ग्लोबल मैक्सिमा होगा, ठीक, जो सबसे कम होगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ग्लोबल मिनिमम हो जाएगा, ठीक ना। तो उस इंटरवल में बात होता है, तो क्या नहीं बोलो, नहीं तो बता तो रहे हैं कि यहाँ ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक। अब जो ऑनलाइन पढ़ता है वो तो क्या करता है वही जानता होगा। जैसे देखिए, सही बता रहे हैं ना, जब ऑफलाइन में ये हाल है तो ऑनलाइन को कौन क्या करेगा, हैं। चलिए देखिए, हाँ तो 5 देख लिए, 5 कर लेना अपने से, ठीक। देखिए 6 7 छोड़ देते हैं, आप 8 भी छोड़ देते हैं, 9 भी छोड़ देते हैं, वैसे ही है कुछ, मतलब जो है उसको छोड़ दे रहे हैं, ट्राई करना है। और 10 भी वैसे ही कुछ है, यहाँ से बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से बताते हैं, 13 से आपको कोशिश करेंगे कि 26 दिया है, इसी में से सारा फोकस करेंगे, तो वैसे ही आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो हम बता देंगे फिर, ठीक। फिर से हम लोग एक RD शर्मा वगैरह लगाएंगे तो फिर तैयारी कर लेंगे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखकर। हाँ तो देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें ठीक है ठाक है, सारा मैक्सिमम कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो 13 क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा तो थोड़ा सा समझना, ठीक। इसमें देखो क्या दिया, बोला है ना कि फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 24 हुज प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल। तो मिस्टर बताए थे आपको, एक एग्जाम्पल ऐसे लेकर बता रहे थे, बोला है ना कि 2 नंबर का सम जो है ना 24 है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो लार्जेस्ट होना चाहिए, यानी मैक्सिमम है, ठीक ना। तो आपको ये क्वेश्चन समझना कि इसमें डेरिवेटिव का यूज क्या है। तो देखो लार्जेस्ट ऐसे, लीस्ट ऐसे कुछ वर्ड होगा, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं डेरिवेटिव का बात होगा। तो क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का एग्जैक्ट मतलब समझ में आ रहा है, एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा है। 2 नंबर रखेंगे, देखो 2 नंबर का सम कोई भी 24 होगा, उनका प्रोडक्ट करेंगे। जैसे देखो 10 + 14 24, और 10 × 14 140, 13 + 11 24, और 13 × 11 143, 9 × पर नंबर यू टेक 15, 24 और 9 × 15 = 135, ठीक। तो देख रहे हैं ना, इसमें सबसे जो लार्जेस्ट होने चाहिए 24, और 12 × 12 कर देंगे तो 144। तो ऐसे ही आपको निकालना है। अब ये 2 नंबर देखो, 2 नंबर की केस अलग अलग हो रहा है, ठीक ना। वही 2 नंबर को सर्च करना है, आपको खोजना है, ठीक। तो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। अब इसी तरीके से देखो 12 है, सॉरी 13 है, 14 है, और 15 है, और 16 है, सेम है। तो एक बता दे रहे, एक और बता देंगे,
चलिए देखिए इधर, तो क्या करेंगे, 2 नंबर निकाल लो, 2 नंबर निकालना है आपको, तो 2 नंबर के लिए लेट कर लेते हैं, 2 वेरिएबल लेट कर लेते हैं। भाई 2 नंबर का सम दिया है, 2 नंबर का प्रोडक्ट नहीं है, 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम है, प्रोडक्ट नहीं दिया है, वो तो नीचे वाला क्लास का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, कि सम है और 2 नंबर का प्रोडक्ट है तो नंबर ढूंढो। ठीक, तो आप लोग कुछ और ढूंढने लगोगे। देखो तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर का सम है, 2 नंबर का सम 24। ठीक, तो x प्लस वाई इजकल टू 24, इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई इजकल टू टी। हो गया मिस्टर? हेलो, अब टी लेट किए हैं, टी एक मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर डेरिवेटिव का खेल है ना कि आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। वहाँ तो हम लोग डेरिवेटिव पढ़ते थे, कर देते थे। यहाँ पर अब आपको समझना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में कर रहे, क्यों कर रहे हैं। यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं, ये रीज़न जानना पड़ेगा, ठीक ना। वहाँ तो लिखा रहता चलो एक्स के रिस्पेक्ट कर दो, आप निकाल लेते थे, सिंपल होता था। ठीक, यहाँ पर अब नीचे जाना तो क्वेश्चन को समझना कि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको कौन गिवन है, किसको कांस्टेंट मान रहे हैं, किसको वेरिएबल मान रहे हैं, पहले हम बता रहे हैं तो समझेंगे यहाँ पर इस एक्सरसाइज में, तभी आपका प्रॉब्लम कम होगा। x प्लस वाई इजकल टू 24, अब देखो x वाई इजकल टू टी है, तो हम टी के रिस्पेक्ट में तो करेंगे, टी तो ऐसे हम एज्यूम कर लिए हैं, मैक्सिमम वैल्यू है। तो x और y ये 2 वेरिएबल है, अब 2 वेरिएबल में तो हम डेरिवेटिव करें नहीं, ए तो एक के रिस्पेक्ट में करें या तो y के रिस्पेक्ट में करें। तो अब x और y के रिस्पेक्ट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड आप जानते हैं, तो यहाँ से हम इसमें पुट कर देंगे या यहाँ से इसमें पुट करो, बात एक ही है, लेकिन यहाँ से इसमें पुट करेंगे ना, क्योंकि वहाँ माने है ना, ठीक ना। यहाँ से पुट करोगे नहीं हो पाएगा, ठीक ना। जो मैक्सिमम वैल्यू है ना उसको लेकर चलेंगे, ठीक, जो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू होगा उसको लेकर चलेंगे, वो चीज़ को यूज करेंगे। यानी ये गिवन है तो जो गिवन रहेगा उसको लेकर, गिवन जो रहेगा वो यूज करेंगे, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, लिस्ट वैल्यू होगा, उसको डेरिवेटिव करना है। इस बात को ध्यान देना है, ठीक। हेलो, समझ रहे हैं बच्ची? तो जो गिवन रहेगा उसका यूज करेंगे, और जो मैक्सिमम होगा, लिस्ट होगा, उसको लेकर चलना है, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या कर लीजिए, x प्लस वाई इजकल टू 24 है, ठीक, y इजकल टू 24 माइनस एक्स पुट कर दीजिए। x के जगह पर भी निकाल सकते थे भाई, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो देखो x इंटू वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24 माइनस एक्स इजकल टू टी, 24x माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू टी। अब देखिए यहाँ पर आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक, डेरिवेटिव करना है, आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे। फंक्शन आपको इन टर्म्स ऑफ x है, t तो हम अपने वो मैक्सिमम वैल्यू है ना, या मिनिमम वैल्यू जो भी होगा, ठीक, वो मैक्सिमम चाहे मिनिमम हो, डेरिवेटिव ही करना पड़ेगा आपको, ठीक। बात समझ रहे ना? यहाँ लिख लेना, लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है दिस सम ऑफ 24 एंड देन प्रोडक्ट इज मैक्सिमम वैल्यू, ओके। अब यहाँ से पुट करके इसमें रखकर डेरिवेटिव आप करो। तो यहाँ से देखिए कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स 24x डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, हमको तो NCERT क्या बोले हैं, ठीक है, नहीं लगता है। जैसे देखिए कितना आ जाएगा 24, चलिए पार लगाता है, NCERT आपको पार लगा देगा, ठीक ना। अब जैसे देखिए 24 माइनस 2x, ये dt बाई डी एक्स हो गया, ठीक ना, dt बाई डी एक्स हो गया, इतना समझ में है। अब मैक्सिमम चाहे मिनिमम उसके लिए हम dt बाई डी एक्स को लड्डू रखेंगे, यानी dt बाई डी एक्स इजकल टू लड्डू रख देंगे, यहाँ लड्डू रख दीजिए, कितना आ जाएगा 24 माइनस 2x इजकल टू लड्डू, 24 इजकल टू 2x कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू 12 हो जाएगा, ठीक, आया समझ में। अभी सेकेंड डेरिवेटिव करके वो वैल्यू को रखेंगे, देखेंगे मैक्सिमम है कि नहीं, चेक भी तो करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि वैल्यू आ गया 12 हो गया, यहाँ पुट कर देंगे, देखो y तो आइए गया, 12 भी आ गया, x प्लस वाई इजकल टू 24, x का वैल्यू 12 है, रख देंगे, y भी आ जाएगा 12, y भी आ गया 12, तो कहेंगे सर इतना काम खत्म, नो, आपको चेक भी करना पड़ेगा, नंबर भी कर सकता है। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे, उसमें चेक कर लेंगे कि डी टी बाई डी स्क्वायर टी और डी एक्स स्क्वायर जो है लेस देन 0 है कि नहीं है, समझ रहे ना। हेलो, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, हेलो, ठीक। चलिए सेकेंड डेरिवेटिव कर दीजिए, डी बाई 24 का क्या हो जाएगा 0, और ये माइनस 2 डी स्क्वायर टी और डी एक्स स्क्वायर, टी तो सीधे दिख रहा है कि डी स्क्वायर टी और डी एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 0 है, समझ गया ना। तो ये वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए कि नहीं, आई होप डेट इज क्लियर। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, इसे दोबारा करना पड़ेगा, क्या कोई करता है ना। अभी देखो आगे जो आगे आपको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन मिलेगा, एक बार डेरिवेटिव करेंगे,
एक के बार में बड़ा दिखेगा, तो सेकंड करेंगे नहीं, वैल्यू निकालेंगे, बात खत्म। नहीं, आगे आपको करना पड़ेगा, वैल्यू निकाल कर सेकंड डेरिवेटिव में रख कर देखोगे कि जो क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमम मिनिमम है, तो उसको चेक करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? है बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं? हेलो, ठीक है, गुड। अब जैसे देखिए, चलिए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। अरे कितने बजे जाना है आप लोग को? चलिए आप लोग कभी, हमको लगता है कि ड्यूटी खत्म हो जाएगा 2 महीना 3 महीना बाद। हाँ, जागृति देख ली, समझ में आ गया? हाँ, निधि देख लिया आप लोग, समझ में आ गया? बताइए, ये देख ली ना, समझ गया ना? जो 13 अभी बताए थे समझ गए? चलिए इसमें से देखिए कौन सा बताएं, बोलिए। चलिए 15 बता देते हैं। 15 बता दें कि 16 बता दें? चलिए 16 ही बता देते हैं। 16 देख लीजिए, ठीक। क्या बोला है? देखो, बोला है कि फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16, सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम वैल्यू। क्या बोला है? फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर हुज सम इज कितना है? 16 है। 2 नंबर का सम 16 है, तो लिख लीजिए, लेट कर लीजिएगा, x + y = 16, ये ठीक। फिर क्या बोला है? हुज क्यूब, देखो सम ऑफ हुज क्यूब, मतलब सम करके क्यूब की क्यूब का सम। आप समझ रहे हैं ना? ये दोनों में डिफरेंस तो आपको समझ में आ रहा है? क्यूब का सम कि सम ऑफ क्यूब? हाँ, क्यूब का सम, समझ गए? सम ऑफ क्यूब नहीं है, ध्यान देना। हाँ, तो ये ध्यान देना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्यूब करके सम करेंगे, सम करके क्यूब मत करना, अलग मतलब हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो x का क्यूब, y का क्यूब, अब ये क्या है? मिनिमम मैक्सिमम जो भी होगा लेट कर लो, मिनिमम वैल्यू है। चलिए, हो गया। अब देखो, ये लिखे, समझ गया ना? हाँ हीरो, समझ गए? तुम जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ बिजली गिराते हो। तो ये देखिए यहाँ पर x + y = 16, क्यूब का सम हो गया t। हिमेश, फिर एग्जाम है ना, बाद में डिस्कस कर लेना, ठीक। नहीं तो रिजल्ट देखिए 2 साल का है, बता रहे हैं कि बेकार हो जाएगा। फोकस करिए आप थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर, फिर जाना बीटेक वगैरह करना है तो उसमें करना, दबंगे कोई दिक्कत नहीं। x³ + y³ = t हो गया, ठीक। x³ + y³ = t। यहाँ पर देखिए x + y = 16। हाँ, तो चलिए निकाल लीजिए x का वैल्यू, 16 - y रख लीजिए। यहाँ पर देखिए 16 - y का क्यूब, कभी कभी जानते हैं क्यूब का फार्मूला भी इंटरमीडिएट वाले को लौट जाते हैं, समझ रहे ना? तो छोटे छोटे चीज़ इसमें, सरफेस एरिया, एल्जेब्रिक फार्मूला, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये y का क्यूब = t। चलिए ठीक है, बताइए। हाँ, चलिए a - b का होल क्यूब बता दीजिए। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? बोलिए, बोलो जी, बोलो भाई। हाँ, तुम्हारा भाई, बोलो। हैं? बोलो जी। मिस्टर, यू टेल मी। यस यू डू। हाँ, चलो बोलो, बताओ। हैं? क्या है? हैं? बोलिए कैसे होगा? जाने दीजिए, अगर आप कभी फंस गए ना। हैं? कहाँ बना लूँगा अपने से? कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसको तोड़ना नहीं चाहते तो डेरिवेटिव करना दीजिए, आपको आता है ना डेरिवेटिव ही नहीं करना है, तो तोड़ेंगे नहीं ना, तो भी थोड़ा सा आपको इंटू वगैरह तो करना ही पड़ेगा, हैं? इजी हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में कर दे? dy/dy कर देना, y के रिस्पेक्ट में करेंगे ना। चलिए, तो dy/dy 16 - y³
डी वाई बाई डी वाई वाई क्यू इजकल टू डी वाई बाई, ठीक। कभी कभी दिमाग बंद हो जाता है, आता भी है तो दिमाग बंद हो जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना कि दिमाग बंद ना हो, ठीक। कितना आ जाएगा 60 माइनस वाई को टी मान लिया, टी का क्यूब 3t स्क्वायर 3t², 60 माइनस वाई का होल स्क्वायर। कम से कम क्यूब वाला तो फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ा ना। फिर क्या हो जाएगा -1, ठीक ना, सही है ना। लेकिन समझ में आया कितना हो जाएगा 3y² इजकल टू dt बाई dy। अब यहाँ मैक्सिमम मिनिमम के लिए dt बाई dy को 0 रख लेंगे, ठीक। तो 3 16 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस लगा दीजिए प्लस 3y² इजकल टू 0, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको सेकेंड डेरिवेटिव फिर करना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू जो निकालेंगे इसमें रख कर देखेंगे, ठीक ना। कितना आ जाएगा, थोड़ा सा आप कॉमन वगैरह निकाल लीजिए, थोड़ा सा कंप्यूट करिए। 3 पहले तो -3 निकाल लीजिए कॉमन, 60 माइनस वाई हो जाएगा होल स्क्वायर और -y² इजकल टू 0, ठीक। 60 माइनस वाई का होल स्क्वायर -y² इजकल टू 0, ठीक है ना। कर लीजिए कितना आ जाएगा, तोड़ दीजिए इसको, 256 प्लस y² माइनस 32 y माइनस y² इजकल टू 0 कैंसिल हो जाएगा। चलिए कितना आ जाएगा 256 इजकल टू 32y, काट दीजिए कितना बार में 8 टाइम्स या 8 टाइम्स, तो y का वैल्यू कितना आ गया 8। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर y का वैल्यू 8 आया, x का वैल्यू भी 8 आ जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सेकेंड डेरिवेटिव कर लेना, ठीक ना। ये वैल्यू को इसमें पुट करके देख लेना उस बात को फुलफिल कर रहा है, यानी ये होना चाहिए ना d² जो होगा और dy² जो होगा ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये वैल्यू रखोगे ना तो वो बात को फुलफिल करेगा, तो कर लेना आप, ये सेकेंड डेरिवेटिव कर लेना। बात समझ गए, कोई डाउट है बोलिए, समझ गया ना। चलिए अब देखिए 17 पढ़िए, 17 क्वेश्चन मिस्टर वर्ड प्रॉब्लम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको कुछ पहले से याद है, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, तो देखिए, ठीक है ना। सिक्सटीन पढ़िए वो सुशांत, अरे 17 सॉरी। क्वेश्चन को थोड़ा सा आप फिल करिए बढ़िया से, आया कि नहीं आया। चलिए पढ़ते हैं। देखिए बोला है ना कि एक स्क्वायर है जिसका साइड 18 सेंटीमीटर दिया है, टू बी मेड इनटू बॉक्स विदाउट टप। इसका टप को नहीं रखना है, मतलब एक तरीके का मिठाई का डब्बा आप देखे होंगे, समझ गया ना। तो ऐसे कुछ शेप में है, अब इसको 3D में बनाना है ना। ये स्क्वायर है, मान लीजिए ऑल साइड इक्वल है, ठीक। ये स्क्वायर है आपके पास, इसका साइड 18 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 18 सेंटीमीटर दिया है। बोला गया स्क्वायर पीस अब 18 सेंटीमीटर, is to made into the box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form up the box। hey मिस्टर, हेलो, क्वेश्चन समझ रहे ना। देखो यहाँ से क्या स्क्वायर कट करना है, यहाँ से भी स्क्वायर कट करना है, यहाँ से भी एक स्क्वायर कट करना है और यहाँ से भी एक स्क्वायर कट करना है। तो आप 3D में बनेगा, शेप बनेगा ना। कैसे 3D में बनेगा, मिठाई का डब्बा आप देखे हैं ना, ठीक ना। आप उसको जितना मोड़ा रहता है ना उसको आप खोल दीजिएगा तो एक स्क्वायर के शेप में या रेक्टेंगल के शेप में दिखेगा। आप मिठाई का डब्बा को आप देखे होंगे मोड़े हुए, देखे हैं ना। हेलो मिस्टर, कि बनाना पड़ेगा, बोलिए, समझ रहे हैं। तो यानी एक 3D बन जाएगा। क्या बनेगा, 3D बनेगा, 3D बनेगा, यानी एक क्या बनेगा, क्यूब बनेगा ना, एक क्यूब बनेगा इस तरीके से। तो अब आपको इसमें देखना है, जब ये क्यूब बनेगा तो ऊपर का देखिए, ऊपर का खुला है तो उसकी कैपेसिटी एग्जिस्ट करेगा, ऊपर से ओपन है ना, ठीक। तो क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर LBH का बात होगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट शुड बी साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ द सो दैट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक। यानी वॉल्यूम को क्या बता रहा है, हेलो, वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है।
जब वैल्यूम क्या है, जब स्क्वायर है एक आपके पास जिसका 18 सेंटीमीटर लेंथ है, चारों कोने से हम काट रहे हैं। अब वो काट रहे हैं तो हमको नहीं पता कितना काट रहे हैं, एज्यूम कर लेते हैं यही आपको निकालना है। ये देख रहे हैं ना, तो अब इसका ये कितना आ जाएगा बताइए। ये थोड़ा सा हम बड़ा बना दे रहे, देखिए ये आपका स्क्वायर है, ये इधर भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर है ना, चार स्क्वायर के ही शेप में हम फोल्ड कर रहे हैं। ये ठीक, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हाइट आपका x होगा, हाइट कितना होगा x होगा, जितना हम काटेंगे उतना ही ऊपर करेंगे, लेंस ब्रेस भी चेंज होगा। ठीक, तो यहां पर देखिए ये 18 माइनस 2x होगा, ये x हो गया, ये भी x हो गया, तो 18 माइनस 2x ये होल 18 है। ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 2x होगा, तो लेंथ और ब्रेथ सेम होगा और हाइट आपका x होगा। ठीक, हाँ बोलो मिस्टर, कोई डाउट है? बनेगा क्यूब बनेगा हैं? बनेगा क्यूब नहीं बनेगी, क्यूबाइड बनेगा। मतलब क्यूबाइड भी देखो, क्यूबाइड में तो तीनों डिफरेंट होता है। आप क्यूबाइड इसको बोल सकते हैं क्योंकि तीनों तो सेम है नहीं, क्यूबाइड ही बोलेंगे। लेंथ मेरे सेम है, हाइट तो डिफरेंट है ना। क्या? तो ये दोनों सेम है तो हाइट कहाँ, हाइट तो x है ना, समझ गए? तो क्यूबाइड है इसको बोलेंगे। ठीक, क्यूब नहीं बोलेंगे, बात समझ गया ना। लेंस ब्रेस हाइट जब तीनों सेम होता है तब ना क्यूब बोलते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बैलूम के लिए LBH लगाएंगे, तीनों साइड रहेगा तो तीनों रखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बैलूम जो है मैक्सिमम है, बैलूम क्या है मैक्सिमम है। अब आपका x निकालना है जो फोल्ड कर रहे हैं ना, जितना हम ऊपर उठा रहे हैं, ठीक ना, कि प्रैक्टिकली आपको कराना पड़ेगा। अगर डाउट है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, एक प्लेन पेज ले लो, आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है सामने। ठीक, समझ गए? तो ये है, चलिए। हाँ हिमेश, डाउट है क्या? चलो देखो, अबे यहाँ पर देखो, वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड लिख लो। वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, भी इजकल टू 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x और इंटू x। हाइट हो गया। अब वैल्यूम को लेकर चलना है। ठीक, वैल्यूम मैक्सिमम है तो वैल्यूम का डेरिवेटिव करेंगे। अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ तो कोई वेरिएबल तो ऐसा है नहीं कि आपको हार्ड है। ठीक, x निकल जाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट निकल जाएगा, वही आपका कॉर्नर होगा। ठीक, ये जो काट रहे हैं तो ये dv बाई, सॉरी पहले आप इसका कैलकुलेशन कर लो, देख लो। 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x लगा दीजिए। दो, आप इसको तोड़कर x का इंटू करके आप डेरिवेटिव कर दो, या तो दो फंक्शन वाला लगा दो, मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक, जैसे आपको करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। dv बाई dx 18 माइनस 2x होल स्क्वायर dy बाई dx x प्लस x dy बाई dx 18 माइनस 2x होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा देखो, dv बाई dx 18 माइनस 2x एज इट होल स्क्वायर, x का मान हो जाएगा, एक छोड़ दिए, देखो इसको t मान लिए 2t और माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, dv बाई dx को 0 रख लीजिए। अभी देखो ये एक बार डेरिवेटिव फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा 18 माइनस 2x एज इट अभी रहने दिए। यहाँ कैलकुलेशन कर लो, देखो माइनस 4x 18 माइनस 2x। अब देखो 18 माइनस 2x को कॉमन ले लो, तो एक यहाँ पर बचेगा 18 माइनस 2x, यहाँ पर माइनस 4x होगा। ठीक, कितना आ जाएगा 0 इज कर लो 18 माइनस 6x, x का वैल्यू 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर में, हाँ ठीक, मतलब x जो है 3 सेंटीमीटर का हम काट रहे हैं, मतलब उसका जो हाइट रख रहे हैं ना डब्बा का, ठीक, वो 3 सेंटीमीटर है, जो ओपन बॉक्स है उसका लेंस और ब्रेथ दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव कर देना है, तो डी स्क्वायर बी डी एक्स स्क्वायर, यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव कर दीजिए। कितना हो जाएगा, यहाँ पर है ना 2t, तो 2 18 माइनस 2x और माइनस 2, लेकिन समझ में आया? इसका कितना करेंगे देखो, इसका कर लीजिए, देखिए 2 2 जब 4 माइनस 72, माइनस 72 हो जाएगा, फिर माइनस 72 और कितना आ जाएगा, माइनस 72 करेंगे और माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 8x हो जाएगा।
नहीं प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर है ना मिस्टर, क्या 2 2 जा 4 2 जा 8 और x से इंटू करो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 16 प्लस 16x प्लस 16 कितना हो जाएगा प्लस 16x प्लस 16x। अब यहाँ पर जो x का वैल्यू है ये रख देना डी स्क्वायर डी वी डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इजकल टू 3, ये वैल्यू रख देना इसमें। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू ये फुलफिल होना चाहिए। आप समझ गए बातें, बोलिए कोई डाउट है तो बताइए। कोई इस क्वेश्चन में खास नहीं था, ठीक, खास अभी आएगा। चलिए 18 छोड़ देते हैं, वैसे ही है, ठीक ना। 19 आपको बताते हैं, 18 सेम क्वेश्चन है, देख लो 18 पढ़ कर देखो। हाँ बोलो मिस्टर प्रिंस, क्या दिक्कत है बताइए। 18 सेम है बच्चे, उसमें बस 45 24 दिया है, यहाँ पर स्क्वायर को रखा है। हाँ बोलो क्या है, आंसर चेक कर लो, थोड़ा आंसर मिला लो, देखो 3 है ना, सही है ना, गुड। हाँ क्या बोले बाबू, हैं हाँ बोलो क्या बोले मिस्टर हिमेश, चलिए ठीक है। हाँ तो 18 ऐसे ही है, देखो 18 में क्या कर दिया ना कि ये जो साइड रखा है ना ये 18 और 18, इसके जगह पर 40 पे 24 पहले रेक्टेंगल दे दिया, इसमें स्क्वायर दिया है, बस वो डिफरेंस वही है, क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर वही लगेगा, ठीक। तो ट्राई है मतलब 18 क्वेश्चन में यहाँ पर जो लेंस और ब्रेस है ना वो रेक्टेंगल दिया है ना, लेंस ब्रेस अलग अलग दिया है, यहाँ पर स्क्वायर दिया है, तो वही चीज़ है, ठीक ना। लेंस आपका 45 माइनस 2x होगा, ब्रेथ आपका 24 माइनस 2x होगा, और ब्रेथ हाइट से x हो जाएगा, वैल्यूम कर देंगे, डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, आ जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए हाँ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, देखो एग्जाम के पर्पज से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कितना टाइम है मिस्टर प्रिंस, टाइम अभी है, हैं कोचिंग नहीं है, ओके। अब मिस्टर यू विच व्हेन कब हैं, ओके चलिए। हाँ देखिए जी, हेलो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पहले क्वेश्चन समझिए। इसमें बोला है ना, देखो बोला है ना कि सो डैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन गिवन फिक्स सर्कल। अब फिक्स सर्कल है तो सर्कल है, फिक्स सर्कल है ना, तो सर्कल है तो इसका मतलब रेडियस कांस्टेंट है, समझ गया ना। ध्यान देंगे कि क्या कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है, नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। तो यानी एक सर्कल है, उसमें आपको जो भी आप रेक्टेंगल बनाएंगे ना वो जब उसका एरिया मैक्सिमम होगा तो एक स्क्वायर होगा, ठीक ना, बात समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको दीवार में खिड़की लगाना है, विंडो लगाना है, ठीक, उसके जगह पर आप मैक्सिमम एरिया करना चाहते हैं तो रेक्टेंगल के बजाय अगर आप वो स्क्वायर लेंगे तो उससे रोशनी या एयर जो होगा वो ज़्यादा आएगा, बात समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन समझ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर एक सर्कल ले लीजिए, इसमें आप ये अब ये देखिए ये रेक्टेंगल लेकर चल रहे हैं। अब इसमें जो भी रेक्टेंगल बनाएंगे ना तो उस रेक्टेंगल के एरिया अगर मैक्सिमम होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, मतलब एडजेसेंट साइड को इक्वल करना पड़ेगा, या ना करना पड़ेगा। मतलब सर्कल जो दिया है वो आपका क्या है, एक फिक्स सर्कल है। फिक्स सर्कल देने का क्या पर्पस है, क्यों बोला है, रेडियस कांस्टेंट है भाई, सर्कल खींचोगे तो रेडियस रखोगे तभी तो सर्कल खींचोगे, तो यहाँ पर रेडियस कांस्टेंट है, समझ गए। और जो लेंस और ब्रेस है ना, जो एक्स और वाई जो रेक्टेंगल दिया है उस रेक्टेंगल का जो लेंस ब्रेथ होगा ना वो वेरिएबल होगा, जो भी आप लेट करोगे, ठीक ना, बात समझ रहे हैं कि नहीं। हेलो समझ में आ रहा है क्या करना है। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं जो गिवन है उसको देखिए, पहले क्वेश्चन का मतलब नहीं समझेंगे ना तो नहीं आएगा, भूल जाएंगे ना, नहीं आएगा, करना ही नहीं आएगा। पहले आपको क्या समझना है, इसमें आपको समझना है कांस्टेंट और वेरिएबल, ये दोनों बात समझ जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं है। अगर आप एक सर्कल के अंदर आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हो, रेक्टेंगल बनाते हो, 20 ठो इस सर्कल में आप रेक्टेंगल खींचो, अगर किसी सारे रेक्टेंगल में अगर आप कंपेयर करोगे तो अगर एरिया जिसका ज़्यादा आएगा वो रेक्टेंगल नहीं होगा, वो स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना।
बात समझ रहे हैं ना? स्क्वायर में आप जितना रेक्टेंगल खींचोगे, अगर उस रेक्टेंगल में एरिया का कंपेयर करोगे ना, एरिया का कंपेयर करोगे, तो जब एरिया ज़्यादा आएगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन? अब यानी ओके, हाँ गुड। चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखो, अब इसको कैसे करना है, आप अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करना है। चलिए देखिए, एक्स वाई मान लीजिए। अब आपको प्रूफ में क्या करना है? प्रूफ में हम ऐसे लिख देते हैं, एक्स और वाई को इक्वल करना है। ओके, अगर आप एडजेसेंट साइड को इक्वल कर देते हो तो स्क्वायर हो जाएगा। रेक्टेंगल पहले से 90 डिग्री पर है, एंगल ए बी सी डी ऑल एंगल 90 डिग्री, पहले से आप प्रॉपर्टी पढ़े हो, जानते हो सब चीज़, तब क्या दिक्कत है? फिर तो कैसे राइट वो कर देंगे। ओके, इसी ये देखिए, जो रेक्टेंगल का डायगोनल होगा ना मिस्टर, वो एक डायमीटर होगा। कर सकते हैं ना? क्या? या सेंटर से ही पास होगा। क्यों? नो क्यों? अरे 90 है मिस्टर, सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री बनता है। यूज करो जो पढ़े हो, जब स्कूल के पीछे घूम रहे थे तो। समझ गए? चलिए ठीक है, गुड। ओके हैं? स्कूल के आगे? तुम स्कूल के आगे घूमते हो? ओ स्कूल के आगे तुम? चलो ठीक है, तो समझ गए ना बच्ची, ये डायगोनल को क्यों हम डायमीटर बता रहे हैं? देखो डायगोनल डायमीटर क्यों है, वो सही क्वेश्चन किया मिस्टर, लेकिन क्वेश्चन तो किए हैं, लेकिन चलो देखो इधर है नहीं, लेकिन अब कुछ नहीं बोलेंगे। चलो देखो ये ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो कम से कम किए ना, इतना भी कोई नहीं ना करता है पढ़ाने के बाद। ठीक, चलो ठीक है, ये डायगोनल और डायमीटर इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जानते हैं, देखो आप पढ़े 9th में एक थ्योरम था कि अगर डायमीटर है ना, तो ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट से अगर मिला देती है 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ 90 डिग्री हुआ ना, तो इसके कन्वर्स ये हो गया डायमीटर, वो डायगोनल हो गया। समझ गए कि नहीं? मतलब डायगोनल डायमीटर हो गया भाई। ये अगर डायमीटर होता तो 90 होता है, ये 90 है तो डायमीटर हो गया। ठीक, चलिए ठीक, तो ये तो समझ गए। अब यहाँ पर देखो, इसको कैसे करेंगे? हम इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा भी वेरिएबल है। अब हम थीटा क्यों माने? देखो थीटा क्यों माने, अगर आप एरिया लिखते लेंथ इंटू ब्रेथ लिखते, एक्स इंटू वाई लिखते, तो एरिया इक्वल टू एक्स इंटू वाई करते। किसके रिस्पेक्ट में करते? एक्स और वाई दो वेरिएबल, हटा भी नहीं सकते थे, कुछ दिया भी नहीं है। अब हमें यहाँ थीटा क्यों माने? थीटा इज एल्सो वेरिएबल, एक्स एंड वाई एल्सो वेरिएबल। समझ रहे ना? रटना नहीं है आपको, ऐसे पढ़ लो कि याद रहे, शुरू से उसका जड़ तक, मतलब रूट से अंत तक जो भी है, आप उसका पूरा हिस्ट्री निकाल दो क्वेश्चन का। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग भी पढ़े हैं तो अच्छे से पढ़े हैं। ठीक, प्रैक्टिकली हम लोग समझे हैं इस तरीके से। अब तो मान लो टेक्नोलॉजी के ज़माना, अब तो बहुत सारा चीज़ें आप देख सकते हो। पहले देखो कितना मुश्किल था ऐसे क्वेश्चन को समझना, थोड़ा प्रैक्टिकली बताना। अब तो टेक्नोलॉजी आप सामने देख लोगे, बहुत सारा सर्च कर लोगे, मिल जाएगा। अब तो दिक्कतें नहीं है, फिर भी हम लोग पीछे हो जाएं आज के मतलब टेक्नोलॉजी के टाइम में, हैं? तो एरिया इक्वल टू क्या लिख देंगे? देखो अब यहाँ मानने के रीजन समझ रहे, थीटा क्यों माने हैं जागृति? आप समझ रहे थीटा क्यों माने यहाँ पर? नहीं, हम आपको आप बताइए थीटा समझ के माने क्यों हैं? अरे ये तो कोई बात नहीं। देखो हम तुम लोग से पूछ रहे हैं, इसीलिए ना पूछ रहे हैं कि तुम लोग को दिक्कत ना हो। हमको क्या दिक्कत है? हम तो देखो हम पढ़ाते हैं, हम कई बार बताए हैं, हमको कोई दिक्कत थोड़ा ना होने वाला है। ठीक, वो एक आइडिया मिल जाता है ना, पढ़ाते पढ़ाते वो सब लोग समझ जाते हैं कि कौन सा वेव उठाएं तो इजी है, कौन सा नहीं उठाएंगे तो हार्ड है, जो भी है। इस तरीके से पढ़ाने वाले की दिक्कत थोड़ा है। कई बार पढ़ाए तो उसको तो याद है, हम तो ऐसे ही आपको बता देंगे, ऐसे ही बोल देंगे, हमको लिखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक, ऐसे ही बोल देंगे। तो इसीलिए बोले कि एनसीईआरटी हमको मन नहीं करते, क्योंकि एनसीईआरटी हमको याद है, ऐसे ही याद है ना। एनसीईआरटी नहीं याद है, सब याद है जो मैथ्स में 10+2 में जो चलता है। जैसे देखिए तो यहाँ देखो थीटा इसीलिए माने ना, सिंपल एक लॉजिक है। क्यों थीटा माने जी? हैं? नो, अगर आप थीटा ना मानते, देखो हाँ या स्टिल नहीं,
तो इसका एरिया हो जाएगा x इंटू वाई, हम्म। और टेन थीटा लेंगे तो y बाई एक्स हो जाएगा। वहाँ से x या y को टर्मिनेट कर देंगे किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तब उसके बाद उसको आसानी से डिफरेंशिएट। सिंपल देखो, हाँ वो ठीक है, समझ रहे जो भी है। हम भी उतना सेटिस्फाइड नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, हमको भी नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, देखो अब हमको समझ में सही से आता तो हम बोलते कोई बात नहीं, समझे हो ना, तुमको समझ में आ गया ना, बस दैट इज फाइनल। चलो देखो ठीक है। हाँ सर x y एरिया हो जाएगा उसका, ओके। तुम एक्स टेन क्यों रख रहे हो मिस्टर? सुनिए पहले, हाँ। tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, y इज इक्वल टू x इंटू tan थीटा। अब y की जगह x इंटू x tan थीटा लिख देंगे तो वो एरिया हो जाएगा। अब dy बाई dx कर देंगे, एरिया आसानी से आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स करोगे, डी वाई बाई डी थीटा करोगे, dx करेंगे। तो थीटा कहाँ चला गया आपका? आप बताइए। तो चले कोई बात नहीं। देखो जी आप देखो हम थीटा रखने, देखो हम जानबूझ कर यहाँ रुके हैं इसलिए ना कि आपको फिर नहीं दिक्कत होगा, ये नहीं दिक्कत होगा, कभी नहीं होगा दिक्कत, ठीक भाई। वहाँ हम रुक जाएंगे ना, क्यों हम इतना स्पीड में पकड़ लेंगे उस चीज़ को? हम पढ़े बोले हैं ना कि आप ऐसा पढ़िए कि याद रहे। हम देखो जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ हम रुक गए, लिख देते तो समझ जाते। आप आपसे कुछ रीज़न नहीं पूछते ना तो आप समझ जाते, सेटिस्फाइड हो जाते। हमको क्या है, आप सेटिस्फाइड हो जाते, वैसे ही तो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, हाँ सेटिस्फाइड मत रहिए, सेटिस्फाइड रहेंगे तो फिर जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक। सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, इस बात को ध्यान देना। तो इस बात को रखना है कि कुछ कमी होना चाहिए जीवन में, तभी तो आप बढ़ोगे आगे। जैसे देखिए, हाँ अब यहाँ पर एरिया लिख रहे हैं, चलो बच्ची देखो x इंटू वाई लिख दिया, एल इंटू बी हो गया, एल और बी को x और y मान लिया। अब देखो एरिया इज कल x इंटू वाई, आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे? x और y के रिस्पेक्ट में करोगे आप। कोई तो गिवन तो है नहीं, कोई गिवन है, कोई गिवन है? जैसे अभी क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, कुछ गिवन था तो हम उसको यूटिलाइज कर दे रहे थे, तो उसका डेरिवेटिव कर दे रहे थे ना। इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक। तो हमको दो वेरिएबल में था, इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, इसके वजह से हम थीटा ले लिए। अब थीटा लेने का रीजन क्या है? देखो थीटा लेने का रीजन आप बता रहे हैं ना आपको, ये थीटा जब हम इसको ले लेंगे तो x को साइन कॉस का यूज करके हम साइन और कॉस में निकाल लेंगे उसका लेंथ और ब्रेथ, थीटा में ही आ जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर देंगे, डेरिवेटिव हो जाएगा। भाई x निकालने के लिए यहाँ पर r कांस्टेंट है, r फिक्स दिया है, r यूज कहाँ कर रहे हो? r यूज कहाँ कर रहे हो? यानी एक राइट एंगल होगा, बेस निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे? बेस निकालने के लिए कॉस ले लेंगे, परपेंडिकुलर निकालने के साइन ले लेंगे। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल टू क्या होगा? बेस इंटू बेस अपॉन हिपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा? x निकालने के लिए क्या करोगे? y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए? चलिए देखिए, यहाँ से थीटा ले लिए तो साइन थीटा y बाई आर, गजब लड़के हो आप लोग। तो r साइन थीटा इज कर लो भाई, नहीं समझे? क्या बोल रहे हो? r कांस्टेंट है, थीटा के रिस्पेक्ट में कर दो, y को टर्मिनेट कर देंगे, x को टर्मिनेट कर देंगे, क्या हो जाएगा? x इज कर लूँ r cos थीटा हो जाएगा, x और y हट जाएगा, r कांस्टेंट है, थीटा के रिस्पेक्ट में कर देंगे। थीटा मानने का रीजन ये है, आया बात समझ में? हेलो, नहीं समझे? इतना टाइम लग गया सीखने में? हेलो यू नहीं देखिए। हाँ देखो ये थीटा मान लिए, चलो साइन थीटा ले लो, अंडरस्टैंड? साइन थीटा इज लो भाई। अभी इनको समझे, मैंने मैथमेटिक्स इतना पढ़ रहे हैं, क्या आप लोग पढ़ेंगे बताइए? अरे आई करी, इसके बाद बताइए सर। चलिए अब क्या है, अब क्या पता चल रहा है? थीटा के रिस्पेक्ट में कर दें, r कांस्टेंट है, फिक्स सर्कल दिया है। आप अभी तक नहीं समझे, कैसे क्वेश्चन करोगे बता? थोड़ा सा हेल्प दे देने से अच्छे स्टूडेंट का कर देते हैं, मतलब का मतलब जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एरिया इज कर लूँ r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। आप कैसे डेरिवेटिव करेंगे मिस्टर सुशांत? टेल मी, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? अरे r, दिस इज r इज हियर constant, already question is given that fixed circle is given that. तो fixed circle means what? Fixed circle means r is constant, then with respect to theta, अब थीटा के रिस्पेक्ट पे करेंगे तो थीटा के रिस्पेक्ट पे कर दो फंक्शन वाला लगा दें, फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन वाला। अरे गजब लड़के हो जी, क्यों दो फंक्शन वाला लगा दें? गजब आप लोग पढ़ रहे हो।
वही ना बोला। तब यहाँ से क्या निकालो, अब थोड़ा आगे फिर बताओ, आगे बताओ, चलो इसको कंप्लीट करो। यहाँ से क्या निकालोगे प्रिंस, यहाँ से क्या आएगा बताओ, यहाँ से क्या आएगा बोलो, यहाँ से क्या आएगा बोलिए, यहाँ से क्या आएगा, अरे अभी तक नहीं समझे, यहाँ से क्या आएगा पूरा हैं, हाँ गुड। तो थीटा आएगा, तो थीटा निकाल क्यों रहे, थीटा क्यों निकाल रहे हैं, हेलो देखो थीटा इसीलिए निकाल रहे ना कि यहाँ जब x का वैल्यू, यहाँ थीटा जब रख दोगे तो जो y का वैल्यू होगा वही x का वैल्यू होगा, वो सेम हो जाएगा, जैसे साइड इक्वल हो जाएगा। हमको थीटे का ही लोचा है, जब थीटा आ जाएगा तो x और y इक्वल हो जाएगा, दोनों में तो r तो है, यहाँ से तो हमको लेना देना है ही नहीं, वैल्यू से ही मतलब x और y इक्वल होना चाहिए, वैल्यू से क्या मतलब है बताओ, ठीक है अब ओके चलो ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में कर दें, थीटा दिए डी, छोड़ो जान। तो देखिए ऐसे अगर पढ़ाई हो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, समझ गए ना, ऐसे नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि ऐसे पढ़ाने का मतलब है कि कोई देखेगा ही नहीं ना, हैं मतलब आपको पढ़ लिए तो आपको याद रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है, इतना नोटिस करके इस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक। तो r²/2 कितना आ जाएगा, 2 cos 2 थीटा, हो गया ना मिस्टर, कैंसिल हो जाएगा, ये लड्डू रख दीजिए मिनिमम मैक्सिमम के लिए, cos 2 थीटा हो जाएगा, तो cos 2 थीटा इक्वल टू 0, तो अब यहाँ से थीटा जब भी निकालोगे ये π/4 आ जाएगा, कैसे 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 cos π/2 होता है ना, तो 2 थीटा इक्वल टू π/2, 2 को ला दिया अपॉन में, थीटा इक्वल टू π/4, और भी कोई वैल्यू आ सकता है, उस वैल्यू से हमको नहीं मतलब है, समझ गया ना, हाँ वो ले लेंगे। यहाँ पर देखिए r sin थीटा π/4 रख देंगे, यहाँ से y का वैल्यू r/√2 आ जाएगा, और जानते हैं कि cos और sin दोनों सेम ही होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा r × cos π/4, ये x हो जाएगा, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा x का वैल्यू r/√2, r/√2 इक्वल टू x, दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल है, हो गया, दिस इज स्क्वायर। चलिए कल डिस्कस करेंगे आगे।